लेकिन करणी सेना कह रही है अब माफी से भी बात नहीं बनेगी। अब कौन माफी मांगने जा ही रहा है? कौन माफी मांग रहा है? राम जी माफी मांग रहे हैं क्या? अखिलेश यादव माफी मांगेंगे क्या? क्या इन्होंने कोई गलती किया है क्या? गलती आप कर रहे हो। धारा 144 को आप तोड़ रहे हो, भारतीय संविधान को आप तोड़ रहे हो। भारतीय जो हमारा संविधान कहता है सबको सुरक्षा देने की बात करता है, उसके नियम का उल्लंघन आप करते हो तो दोषी आप हो, अखिलेश यादव नहीं। अखिलेश यादव तो जो कि संविधान में विश्वास करते हैं। करणी सेना कह रही है जहां अखिलेश मिलेगा वहीं बदला लेंगे। अब सवाल ही नहीं उठता है। जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। ये लोग भौंक लें, लेकिन जब सपा के कार्यकर्ताओं के सामने जाएंगे तो भीगी बिल्ली हो जाएंगे। तो करणी सेना नहीं टिके क्या सपा के सामने? कहीं टिकी है क्या? कहीं टिकी हो तो उत्तर प्रदेश में भी टिक जाएगी। जब कहीं नहीं टिकी है तो उत्तर प्रदेश क्या उनके माताओं ने वहाँ के नौजवानों को दूध नहीं पिलाया है क्या? वहाँ के नौजवान उनकी माताओं ने दूध पिलाया है और मजबूत किया है। आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी करणी सेना से नहीं दबेगी? क्यों दबेगी? क्या गलती किया अखिलेश यादव जी ने? अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है क्या? आपने गोली मारने की बात की तो उसका जवाब अखिलेश यादव और राम जी ने सुमन ने दिया कि आपके दबाव के आगे, आपके दमन के आगे, आपके आतंक के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अखिलेश यादव कल आगरा जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए। जाना चाहिए निश्चित रूप से अपने मित्रों से मिलना चाहिए। मित्र से मुलाकात अगर संकट की परिस्थितियों में नहीं कोई करता तो मित्रता किस बात की? मित्रता को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं और उनको जाना भी चाहिए, जाना लाजमी है। लेकिन उन्होंने सरकार से मांग की है कि रामजी लाल सुमन का मकान बुलडोजर से तोड़ा जाए। किसने मांग किया? करणी सेना ने। कौन सा अपराध किया है सुमन ने? कोई अपराध किया है क्या? बुलडोजर चलेगा उनके मकान पर? किसी की हैसियत नहीं है कि बुलडोजर चला दे। जब कोई नियम और कानून और समाज के विरोध में कोई काम करता है, राष्ट्रद्रोह के विरोध में कोई काम करता है तो वह राष्ट्रद्रोही होता है। मतलब वो समाज विरोधी, वो देशद्रोही नहीं है। वो सवाल ही नहीं उठता है। पूर्वजों का अपमान किया उन्होंने। आप बताइए किसके पूर्वज की बात आप कर रहे हैं? उनके पूर्वज की बात कर रहे हैं जिनके भाइयों ने ही उनको जहर दे के मार डाला, जिनके पत्नी कर्णावती को जिन्होंने राखी भेजा, हुमायूं को जो अकबर के परिवार के ही थे, बाबर के बेटे थे, उन्होंने रानी कर्णावती का बहुत बड़ा सम्मान किया और कलकत्ता में लड़ाई छोड़ करके वो आए और चूँकि सती हो गई थी और आए और उन्होंने जो रक्षा भेजा था, जो राखी भेजा था, उस राखी का सम्मान किया और उस कर्णावती के विरोधियों को हराया, उस राजा को, और उनके नाबालिग बेटे को राजा बनाया, बादशाह बनाया। इन्हीं लोगों ने उन राणा सांगा के बेटे की भी हत्या कर दिया। लेकिन क्षत्रियों का तो खून खोल रहा है ना? क्षत्रियों का खून नहीं खोल रहा है। पूरा पूर्वांचल हमारे क्षत्रिय हैं, लेकिन वो सही बात करते हैं। उनका खून नहीं खोल रहा? खून सही बात पर खोलना चाहिए। वो अच्छी बात करते हैं, उनमें कोई जात बात का असर नहीं है। वो समाज विरोधी कोई काम नहीं करते हैं। वो मित्रों के मित्र हैं, अपने मित्रों की मदद करते हैं, सम्मानित लोग हैं। सम्मान सबका करना जानते हैं वो लोग, इसीलिए पूर्वांचल के लोग नाराज नहीं हैं। तो करणी सेना को सम्मानित नहीं मानते आप? आप बताइए करणी सेना का कौन सा काम है? करणी सेना को तो अपना काम करना चाहिए। जब पगड़ी उछाली गई तो हाँ, आपका सम्मान कहाँ गया था? उस वक्त आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा कहाँ गई थी? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप काम करते हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपकी पगड़ी उछाला तो आपका सम्मान कहाँ गया था? वहाँ अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए होते तो यहाँ आकर के आपकी बात, आपका सम्मान रहता। लेकिन आपने कोई सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप सम्मान के योग्य नहीं।